कुडनी विधानसभा में बीजेपी ने 3600 वोटों से बाजी मार ली है और महागठबंधन की एक तरीके से हार। कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर है, वो राजद हो या जदयू हो या कांग्रेस, जितने 7 पार्टियां मिलकर बीजेपी को हरा नहीं पाई। इसको लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव जीत हासिल की है। हमारे साथ हैं आदित्य पासवान हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे कि आखिर चूक कहां हुई। आखिर ये बताइए चूक कहां हुई। देखिए, एक तो है कि कुडनी का जो चुनाव हमेशा होते रहा है वो क्लोज कॉल हमेशा रहा है। और अभी क्या है कि भाजपा तो भ्रम फैलाती है, बोलती है, तरह तरह का बात करती है, उस पर जाने का नहीं है उतना। कुडनी में वोटों का बंटवारा हुआ, आप देख रहे हैं, वीआईपी ने 10,000 वोट काट दिए, एआईएमएम ने वोट काटा अच्छा खासा 3,000 का, और मार्जिन क्या है 3,600 के आसपास का मार्जिन है, और उसी वोट का फायदा उठा करके ये जीत गए। और उसके बाद ये अब हंगामा कर रहे हैं। लेकिन एक कहा जा रहा है कि सवाल है कि जो ये दारू और ताड़ी वाला जो कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर गया महागठबंधन के वोट बैंक। देखिए, इसमें चूंकि हम सहयोगी हैं गठबंधन में और हमारा सलाह है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत तो जरूर है कि इस हार को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम लोग जो चाहते हैं वो उसके हिसाब से सरकार को चलनी चाहिए। और कोई भी नीति अगर गलत है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और वो हमेशा होनी चाहिए। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को हमेशा समीक्षा करती रहनी चाहिए कि आम लोगों से जो चीज़ जुड़ी हुई है वो उनको कितना फायदेमंद हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसको देखना चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से सरकार को ये कहना है कि इस पर जरूर देखें और समीक्षा करें और हार के कारणों को देखें, समझें और आगे बढ़ने के। लेकिन श्री राम कहने से क्या दिक्कत है? श्री राम अगर कह रहे हैं, मान लो कि जय श्री राम के नारे लगा रहे, तो उससे क्या? श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है। श्री राम कहने से, श्री राम करने से कहां दिक्कत है? कोई जय श्री राम कहीं नहीं कहा गया। कहा गया युद्ध के समय। तो आप जब देश में रह रहे हैं तो युद्ध की बात क्यों, युद्ध उद्घोष क्यों कर रहे हैं? आप नाम ले रहे हैं तो इसमें राम के बारे में लोगों को समझने की आवश्यकता है। वो उनका जो पुरुषोत्तम था, पुरुषोत्तम राम जो थे, वो किस मर्यादा में थे, क्या उन्होंने किया, आदर्श उनके, ये समझने की आवश्यकता है। आज के लोगों को, आज के युवाओं को, बच्चों को ये सिर्फ फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि जय श्री राम बोल दिया और उसके नाम पे राजनीतिक दल के पीछे चले गए, ये गलत है। वो पहले वो समझें कि श्री राम क्या थे, उनके आदर्श क्या थे। अब आप बताइए कि एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा। आप जब वाल्मीकि रामायण के 120वें सर्ग में जाएंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जब संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए, उन्हें किसने भेजा? रावण के जो राज्य वैद्य थे सुषेण, उन्होंने भेजा था। और वो अकेले संजीवनी बूटी लेके नहीं लाने गए थे, वो संजीवनी बूटी के साथ और भी 3-4 बूटियों को लाने गए थे ताकि लक्ष्मण जी उठ सके, जीवित फिर से जो मूर्छित थे वो आ सके। लेकिन वहां वो कंफ्यूज करके तो पूरा पर्वत ले आए। अब ये चीज की जानकारी कितने लोगों की है? आम जन यही जानते हैं कि वो संजीवनी बूटी लाने गए थे। तो इन सब चीजों की जानकारी लोगों को होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है तो ये सब बातें करनी चाहिए ना। ये तो कभी बात नहीं आती है, सिर्फ जय श्री राम बोल दिया, राम का नाम ले लिया और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस को संजीवनी 2024 में मिलेगी? आप देखिए आम जन कैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमाचल का रिजल्ट आपको बताएगा। आप देखिए विपक्ष जो आम लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का माया जाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसका साफ संकेत आप देख सकते हैं, जो दिल्ली भारत की राजधानी है, एमसीडी पोल में किस तरह से भाजपा की हार हुई। हिमाचल प्रदेश जहां भाजपा दम भर रही थी कि वो वापस आएगी, वहां किस तरह से हार हुई। तो आप देखिए कि लोग अब विरोध में हो गए हैं और इसका नतीजा आपको 2024 में प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। ये हमारे साथ हैं आदित्य पासवान। इनका साफ कहना है कि 2024 में भाजपा को एक बार मात खानी पड़ेगी और साफ कहना है कि नतीजा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं राजीव कमल, बाइस्कोप पटना।